जिस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ कर रही है, उस समय पर आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता सीबीआई मुख्यालय से कुछ दूरी पर एक तरह से धरने पे बैठे हुए हैं, या ये समझिए कि जहां पर पुलिस ने रोका है वहां पर धरने पे बैठे हुए हैं। और मेरे साथ बात करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। और राघव चड्ढा का एक बयान जो है वो बीजेपी के निशाने पर है। वो ये है कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को आज के दिन का मॉडर्न डे महात्मा गांधी कहा था। राघव जी, बीजेपी इस पर बहुत आपत्ति कर रही है कि आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, और आप लोग कभी अरविंद केजरीवाल जी को मॉडर्न डे महात्मा गांधी बता रहे हैं, कभी मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को आज के दौर के भगत सिंह बता रहे हैं, जबकि आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आज के दौर के महात्मा गांधी हैं। अरविंद केजरीवाल इज मॉडर्न डेज महात्मा गांधी, अ मैन विद अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी। उनकी ईमानदारी की कस्में, उनकी नेकनीयती की कस्में दुनिया खाती है, और आज उस ईमानदार शख्स को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, देश गवाह है, पूरा देश आक्रोश में है। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये सीबीआई और ईडी से और पार्टियों के नेता डरते होंगे। ना हम तुम्हारे समन से डरते हैं, ना रेडों से डरते हैं, ना जेल से डरते हैं। और जिस प्रकार से कंस को पता था कि उसका पतन, उसका अंत भगवान कृष्ण अवतार लेंगे और भगवान कृष्ण के हाथों होगा, उसने हर संभव प्रयास किया भगवान कृष्ण को रोकने का, चोट पहुंचाने का, लेकिन सफल नहीं होया। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि बीजेपी का पतन केजरीवाल जी के हाथों लिखा है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को हानि पहुंचाने की हर संभव कोशिश करी जा रही है। मुख्यमंत्री का नाम ना तो चार्जशीट में है, ना ही एफआईआर में है, लेकिन एक दो बातें हैं जो रिमांड नोट में आ रही हैं। पहली ये कि उन्होंने फेस टाइम कॉल से बात करी थी विजय नायर के फ़ोन से, और उसमें कहा था विजय नायर हमारा बच्चा है और उस पर आप भरोसा कीजिए, और उसके बाद जो है 100 करोड़ रुपए जो है रिश्वत आम आदमी पार्टी को दी गई। ये रिमांड नोट के जरिए दावा है जांच एजेंसियों का। दूसरा, सी अरविंद जो मनीष सिसोदिया के साथ में आबकारी सचिव थे, उन्होंने ये कहा कि उनको 12% जो कमीशन वाली बात है वो मुख्यमंत्री के घर पे की गई। तो इस पर आम आदमी पार्टी क्या कह रही है? पहली चीज़ तो ये है, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, थोड़ा बहुत कानून का जानकार भी हूँ। किसी भी कथाकथित भ्रष्टाचार के मुद्दे में या जांच में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बड़ा ज़रूरी होता है। कि मैंने आप पे आरोप लगाया कि आपने 100 करोड़ का घोटाला किया, 100 करोड़ रुपए कमा लिए, तो मुझे जांच के दौरान ये 100 करोड़ रुपए साबित करने पड़ते। कहाँ गए 100 करोड़ रुपए? पिछले 1 साल से बीजेपी और उसकी एजेंसियां आरोप लगा रही हैं कि 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी वालों ने खा लिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 100 करोड़ का घोटाला कर दिया। 1000 अफसर लगे इस पूरी जांच में, 450 जगहों पे रेड हुई, 500 से अधिक गवाहों को बुलाकर, अभियुक्त को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए गए। लेकिन पिछले 1 साल में 100 करोड़ छोड़िए, 100 रुपए का एक नया नोट इन एजेंसियों को नहीं मिला। पैसा गया कहाँ? अगर कोई आदमी 100 करोड़ रुपए कमाता है तो कहीं तो निवेश करता है, जमीन खरीदता है, जायदाद खरीदता है, सोना खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, बंगला खरीदता है, कहीं रखता है, बैंक में रखता है, स्विस बैंक में रखता है, कहीं तो रखता है ना। इनको पैसा मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आरोप है। आरोपों के आधार पे कभी कोई मुकदमा नहीं चलता। लेकिन ईडी को अगर ऐसा कोई बयान दिया जाता है, वो एडमिसिबल एविडेंस तो है। देखिए, आज जितने भी लोगों ने ईडी के सामने बयान दिया, एक मैं अखबार में पढ़ रहा था, इनके नाम कोई चंदन रेड्डी साहब हैं और कोई समीर महिंद्रू साहब हैं, ये जितने भी गवाहों के नाम के और बयानों के आधार पे आज ईडी हम सबको बुला रही है, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया है। इन सारे गवाहों ने कोर्ट में रिट्रैक्शन याचिका दायर कर कर कोर्ट को ये कहा है कि हमसे जोर जबरदस्ती करके, मार पीट के, डरा धमका के, हमारी बहन बेटी को धमकाकर, उनको हानि पहुंचाने की धमकी देकर हमसे ये बयान लिखवाए गए हैं। हम इन बयानों को गैर कानूनी सिद्ध करते हैं और हम चाहते हैं इनको रिट्रैक्ट किया जाए, इसको जांच से इन बयानों को वापस लिया जाए। ये गवाह एप्लीकेशन मूव कर कर कह रहे हैं। तो ये इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। आप लोगों को बुला के डराते हो, धमकाते हो, उनके परिवार को हानि पहुंचाने की बात करते हो, किसी का कान का पर्दा फोड़ दिया, किसी की देखने की शक्ति कम कर दी, और डरा कर उनसे ये बयान ले रहे हैं। देखिए, मकसद इसमें कोई घोटाला हो गया या कोई जांच करना या अनियमितता ढूंढना नहीं है। मकसद है केजरीवाल को ख़त्म करो। आज अरविंद केजरीवाल उस शख्स का, उस आंधी का नाम है जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए काल बना हुआ है, और यही भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है कि केजरीवाल को खत्म करो। ये शख्स 10 साल पहले इसने पार्टी बनाई थी, आज 2 राज्यों में सरकार हो गई, 10 सांसद हो गए, दर्जनों विधायक हो गए, दर्जनों काउंसलर हो गए, नेशनल पार्टी बन गई। इतनी रफ्तार पे तो जनसंघ भी और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बढ़ पाई थी। ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए खतरा है, आपका तो सांसद भी एक नहीं है, मौजूदा सरकार के लिए खतरा आप कैसे हो सकते हैं?
10 से ज़्यादा राज्यसभा में सांसद हैं, 2 राज्यों में हमारी सरकार चल रही है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी भी है और 1 से ज़्यादा राज्यों में हमारी सरकार भी है। बीजेपी कांग्रेस के बाद अगर विस्तार में किसी पार्टी की चर्चा होती है तो 10 साल पुरानी आम आदमी पार्टी की और 5 फुट 5 इंच के नेता हाइट के नेता अरविंद केजरीवाल की होती है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि केजरीवाल आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। लाइन बड़ी अच्छी आपने इस्तेमाल कर ली है। एक आखिरी सवाल, अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग आशंका जता रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल आशंका जता रहे थे, तो क्या आपने सोचा है कि पार्टी के स्तर पर कुछ फैसला हुआ है या कुछ चर्चा शुरू हुई है कि सरकार कौन चलाएगा, पार्टी कौन चलाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल वो खुली तार है, अगर उस पर हाथ लगाओगे तो 440 वोल्ट का करंट लगेगा। सोच समझ के हाथ लगाना। मतलब आप कह रहे हैं कि गिरफ्तार नहीं कर सकते आप, ये मान के चल रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जाएगी हमें बर्बाद करने के लिए। गिरफ्तार छोड़िए, मुझे तो ये भी डर है कि ये इनका बस चले तो ये शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे चोट पहुंचाने की कोशिशें भी कर सकते हैं। हर स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है, और हम नहीं, देश की जनता तैयार है। हम कौन है? हम तो देश के आम आदमी। अपना करियर छोड़ के आए। अरविंद केजरीवाल को अगर पैसे कमाने होते, भ्रष्टाचार करना होता, तो अरविंद केजरीवाल तो इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। इनकम टैक्स के कमिश्नर तो आप जानते हैं एक दिन में करोड़ों रुपए की घूस कमा सकता है। मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, हमारा तो रोज वास्ता पड़ता था इनकम टैक्स के कमिश्नर से। करोड़ों रुपए की घूस कमा सकते हैं वो। क्या पड़ा था उस आदमी को इनकम टैक्स की नौकरी को छोड़कर, लात मारकर IRS की जॉब को, दिल्ली की झुग्गियों में जाकर काम करना, दिल्ली की झुग्गियों में लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की बात करना? अगर वो पैसा कमाना चाहता था शख्स, तो बहुत पैसा कमा सकता था। संघर्ष करने की क्या जरूरत थी? क्या उन्होंने 10 साल पहले सोचा था, 20 साल पहले सोचा था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, हम लोग साधारण लोग हैं, आम लोग हैं, आम घरों के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये देश का आम आदमी है। इसकी शक्ति को कम मत आंको। अगर ये आपको सिंहासन पे बिठाता है तो सिंहासन से घसीटते हुए फर्श पे भी लाने की पूरी ताकत रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।